हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में VSEPR थ्योरी के बेसिक इंट्रोडक्शन, पास्टुलेट्स और कौन कौन सी मॉलिक्यूलर शेप्स बन सकती हैं उसके बारे में स्टडी किया था। और उसमें एक लास्ट में हमने ये पॉइंट कहा था कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पता चल जाए सेंट्रल एटम के अराउंड, वी कैन ईजिली वर्क आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, कितना एंगल हो सकता है, ये चीज़ें हम सारी की सारी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के पास वो निकालने पड़ेंगे, और उनको निकालने के लिए वी हैव अ फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है अराउंड सेंट्रल एटम, लेट ये जो वैल्यू है ये हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2, हाफ करेंगे किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट आर दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? दीज आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम इन फ्री स्टेट। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि एटम जो है वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री है। ओके, उस कंडीशन में उसके पास कितने उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नंबर है VE। उसके बाद आता है इस फॉर्मूला में M। सो व्हाट इज M? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स कौन से हैं? विच फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, वो एटम जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में ऐसे एटम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। हेलोजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? F है, Cl है, Br है और आयोडीन है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इन एटम्स का नंबर काउंट करना है, तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ M। तो M अगर मुझे चेक करना है तो मुझे H चेक करना है, F तो नहीं है तो कितने हैं? Cl, Br और I, इनका नंबर काउंट करना है। बट अगर इसके अलावा कोई दूसरे एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनका नंबर हमें काउंट नहीं करना है। ओके, उसके बाद आता है C। नो व्हाट इज C? इट इज चार्ज ऑफ कैटायन। और ये जो C है इसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज कैटायन क्या है? इट विल बी फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की लॉस से। तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ से कम कर देने हैं, कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और A क्या है? A इज द चार्ज ऑफ एनायन। ओके, अब क्योंकि एनायन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और आ जाएंगे तो वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। सो द फॉर्मूला इज 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम जो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला को, वो मैं आपको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो उससे पहले हमने कौन कौन सी मॉलिक्यूलर शेप्स पढ़ी हैं उनके बारे में एक जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा लिख देते हैं। ये था जब टोटल 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे। ये था 3 के लिए, दिस वाज फॉर 4, दिस वाज फॉर 5, ये 6 के लिए था और ये 7 के लिए था। और जो मैट्रिक्स के नाम क्या थे? फर्स्ट वाला क्या था? लीनियर। सेकंड वाला क्या था? इट वाज ट्राइगोनल, प्लेनर, नेक्स्ट वाज टेट्राहेड्रल, देन वाज ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, उसके बाद कौन सा था? ऑक्टाहेड्रल, एंड दिस वाज पेंटागनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाइपिरामिडल, ये शेप्स थी। अब कैसे इनको यूज करना है और किस तरह से हमें पता चलेगा कि कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और क्या शेप होगी, सो उसके बारे में अब हम एक्सप्लेनेशंस विद एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कॉमन सी एग्जांपल यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, एंड दैट एग्जांपल इज ऑफ मीथेन। बहुत कॉमन है। तो मीथेन में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। तो लेट जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड कार्बन वो हम मान लेते हैं n है। n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 1/2। 1/2 क्यों किया जाता है यहाँ पे? बिकॉज वी हैव टू फॉर्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंदर जो काउंट करते हैं ना, VE प्लस M माइनस C प्लस A, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही चाहिए। VSEPR थ्योरी भी कहती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो वी नीड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो पेयर्स बनाने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना होता है। सो मीथेन में अब अगर बात की जाए, n कितना आएगा? 1/2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन के पास? वी नो दैट 4, बिकॉज कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 ऐड करके, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स एज एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन और हेलोजन्स। तो देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स
और इस पूरे मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, मीन्स आगे हम सी और ए के बारे में नहीं लिखेंगे। तो ये सारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इट विल बी 8/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास आए वो 4 आए। अब क्योंकि मीथेन में हाइड्रोजन भी 4 ही प्रेजेंट है और हमारे पास नंबर भी 4 ही आया है, तो ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विल बी इक्वल टू 4। टोटल भी 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे 0। तो ये वो केस आ गया जहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 थे और लोन पेयर 0 था। और ये देखो ये है वो केस जहाँ पे चारों के चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं था। ये 2 के लिए था, 3 4 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, ये 6 थे, ये 7 थे, ठीक है। तो 4 वाले के लिए परफेक्ट ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल। तो इस केस में जो मीथेन की ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल। और क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल होंगे 109.5 डिग्री। सो दीज आर दी हमारे पास बॉन्ड एंगल्स इन केस ऑफ मीथेन। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ द एग्जांपल नंबर 2। इस केस में अमोनिया हम कंसीडर कर लेते हैं। अमोनिया के केस में अब n की वैल्यू चेक करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ नाइट्रोजन वी हैव 5, क्योंकि नाइट्रोजन का कन्फर्मेशन यू नो 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसके बाहर जुड़े हुए, 3, तो ये मैंने 3 कर दिए। अब ऑब्वियसली इसमें भी कोई बाहर चार्ज नहीं है, ना कैटायन है ना एनायन है, यहाँ पे भी 4 ही आंसर आएगा। 5 + 3 8/2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं वो 4 है, बट अमोनिया में हाइड्रोजन तो 3 ही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो तो 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ही 3 है और हर एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे, तो एक क्या बचेगा। सो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1। तो ये कौन सा केस आया, टोटल 4 वाला केस यही है जो आपको बताया टेट्राहेड्रल था। बट अब इसमें से एक पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, लोन पेयर। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी दैट ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस, बट जो एक पोजीशन पहले बॉन्ड पेयर में की फॉर्म में थी इन केस ऑफ मीथेन, वहाँ पे अब क्या जाएगा, लोन पेयर। सो सच टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड पिरामिडल। सो अमोनिया में जो शेप है वो पिरामिडल है। जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ वाटर। वाटर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, तो n कितने बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 + 2। 2 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, कोई भी कैटायन एनायन नहीं है, तो इस केस में भी हमारे पास आंसर 4 ही आ रहा है। 6 + 2 8/2 इज इक्वल टू 4। बट यहाँ पे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, मीन्स 2 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 2। अब टोटल 4 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये भी 2 ही होंगे। तो 4 वाला केस हम यही पढ़ रहे हैं, ये 4 वाला केस ही था सारे का सारा है। तो अब क्या होगा, इसमें जो शेप बनेगी उसमें 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो 2 लोन पेयर आ गए और ये 2 बॉन्ड पेयर्स आ गए। तो सच टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड वी शेप या एंगुलर या बेंट शेप। तो ये तीनों का आप स्ट्रक्चर दे सकते हो। इन सभी केसेस में क्या था, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो 4 ही आए सभी केसेस में, बट फर्स्ट केस में कितने थे, लोन पेयर कोई नहीं, बॉन्ड पेयर 4। दूसरे केस में बॉन्ड पेयर 3 थे, लोन पेयर 1 था, और तीसरे केस में 2 और 2 लोन पेयर थे, 2 ही बॉन्ड पेयर थे। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो 3 एग्जांपल्स हमने ये स्टडी की। अगली जो एग्जांपल है वो ये है H3O पॉजिटिव। दिस इज द फोर्थ केस, H3O पॉजिटिव एक कैटायन है। पहले हमने जितने भी स्टडी किए वो सारे न्यूट्रल थे, अब हम कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो इसके हम n चेक करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। सो कितने आएंगे, 1/2 ऑक्सीजन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 6 होते हैं ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4। सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2 हैं। और कितने मोनोवैलेंट एटम इसके साथ जुड़े हुए, 3। वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो मैंने ये 3 लिख दिए। अब क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, ये कैटायन है, अगर ये कैटायन है तो ये चार्ज हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अगेन वी विल गेट 4। यहाँ पे भी हमारे पास 4 ही आ रहा है। ओके, तो अब क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 3।
एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो 1 होगा। तो अब मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? 4 के लिए ये वाला केस है, दिस द केस फॉर 4, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, बट अब टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, रीजन मीन एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। आप यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हो, या फिर आप इस पॉजिटिव चार्ज को पूरे मॉलिक्यूल के बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर भी शो कर सकते हो। सो दिस वाज द 4th एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको एक कैटायन के बारे में बता दिया। अब जो 5th एग्जांपल है वो हम CO2 कंसीडर कर लेते हैं। CO2 में N की बात करते हैं 1/2 × नाउ सेंट्रल एटम इज कार्बन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, सराउंडिंग है 2, एक सेंटर में ही होगा, 2 ऑक्सीजन तो सेंटर में हो नहीं सकते। सो एक सेंट्रल एटम है कार्बन का यहाँ पे, और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुली आपने काम करना है। ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट एटम, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, और हमें यहाँ वो नंबर काउंट नहीं करना है। वी विल नॉट काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ना ही इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ना ही CO2 के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले में पहले ही बताया है लास्ट स्लाइड में कि हमें सिर्फ मोनोवेलेंट एटम्स काउंट करने हैं, ओके, बट यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम नहीं है कोई भी, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, कार्बन सेंट्रल है, और जो 2 ऑक्सीजन है वो मोनोवेलेंट है ही नहीं, वो डाइवेलेंट है, तो ये आंसर आएगा 2। सो अब 2 ही ऑक्सीजन एटम है, 2 ही हमारे पास नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विल बी 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये 0 होगा, ओके। तो शेप कैसे बनाएंगे इसकी? अब 2 के लिए ये वाला केस था, दिस वाज द केस फॉर 2 एंड दिस वाज लीनियर शेप, ये वाला AB2 BA2 टाइप, ठीक है। तो क्या बनेगा? सेंटर में कार्बन आया, लीनियर है, तो एक तरफ भी ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन, ओके। बट ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगी, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, ओके। तो इस तरह से ये लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा CO2 का, और यहाँ पे जो एंगल होंगे वो एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री के, ठीक है। ये लीनियर शेप बन गई कार्बन डाइऑक्साइड की। सो CO2 इज लीनियर, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। जो नेक्स्ट एग्जांपल है अब आपके पास, दैट इज एक एनायन पढ़ लेते हैं हम। आई थिंक 5 एग्जांपल्स हमारे पास हो चुकी थी, नाउ दिस इज द 6th एग्जांपल एंड इट इज ऑफ कार्बोनेट आयन, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनेट आयन। अब क्या है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर? ये भी कुछ वैसे ही है जैसे CO2 का भी पढ़ा था। तो यहाँ पे N चेक करेंगे, इट इज 1/2 × कार्बन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और कार्बन के अराउंड 3 ऑक्सीजन एटम है, और लास्ट ही एग्जांपल में आपको बताया ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। हमें नॉर्मल कंडीशन में चाहिए ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचता है? 2 नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ये एनायन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसमें ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिए हमने, तो 4 + 2 हो गया डिवाइड बाई 2, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 वाला केस आया। अब जो 3 वाला केस है वो ये है हमारे पास, और ये ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। ये 3 वाला केस था जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 थे। तो दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर शेप। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रायगोनल प्लेनर शेप के लिए। तो कैसे बनाएंगे? एक कार्बन और उसके अराउंड 3 ऑक्सीजन। अब क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो इनमें से एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऑक्सीजन के ऊपर हम एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। अब जो बची तीसरी ऑक्सीजन वो बनाएगी डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास ये कार्बोनेट का शेप बन जाएगा। सो ये है ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ओके। और एक कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड एक जैसे हो जाते हैं। फिलहाल उसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रेजोनेंस का एक पूरा अलग से टॉपिक स्टडी किया जाएगा। सो दिस ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये एक एनायन का केस हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ये ClF3। ये कंसिडर कर लेते हैं हम। यहाँ पे ओबियसली अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा? क्लोरीन, क्योंकि 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन कभी 3 सेंटर में तो हो नहीं सकते और एक क्लोरीन को हम सराउंडिंग कह दें, नो। सो यहाँ पे N चेक करेंगे, N = 1/2 × क्लोरीन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। क्लोरीन हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस का जनरल कन्फिगरेशन आता है NS2
Np5, तो आप देख सकते हो 5 और 2 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। और मोनोवेलेंट एटम्स काउंट करने हैं इसमें, और कौन से यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन 3 है। आपको बताया मैंने मोनोवेलेंट एटम या तो हाइड्रोजन होगा या फिर हैलोजन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 हैलोजन्स हैं, तो 3 जोड़ दिए हमने यहाँ पे। कैटायन एनायन कोई नहीं है तो कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो 7 + 3 10 डिवाइड बाई 2 वी गॉट 5। तो 5 वाली ज्योमेट्री ये है, दिस इज द केस फॉर 5। अब 5 है बट क्लोरीन के साथ तो 3 ही फ्लोरीन है, तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विल बी इक्वल टू 3। टोटल 5 है तो लोन पेयर्स का नंबर कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2। और आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि अगर मुझे लोन पेयर्स लगाने हैं तो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफर करूंगा 2 लोन पेयर लगाने। तो इन 2 पोजीशंस की जगह पे हम लोन पेयर लगा देंगे एंड क्या बनेगा हमारे पास, Cl एक F 2 और ये तीसरा F, और यहाँ पे वी विल गेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस शेप इज कॉल्ड टी शेप। और ये भी आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि एग्जैक्टली टी नहीं होती, इन लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से ये थोड़े से बेंड हो जाएंगे, ओके, दे आर स्लाइटली बेंड, एग्जैक्टली टी शेप नहीं बनती। सो दिस वाज द 7th एग्जांपल जिसमें हमने ClF3 के बारे में बात की। अब कुछ और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। 8th एग्जांपल जो है वो हम चूज कर लेते हैं PF5, बहुत कॉमन है PF5। सो इसमें N चेक करना है। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं, आपको पता है, जनरल कन्फर्मेशन NS2 Np3, 5 हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में भी 5 ही होंगे, तो 5 लिख दिए। प्लस फ्लोरीन 5 है, और फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। आपको एग्जांपल्स अगर पता हो HF F2, तो यू नो दैट सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, ठीक है। तो 5 लिख दिए यहाँ पे, 10 हो गए, कोई कैटायन कोई एनायन नहीं है, 10 बन गए, 10 का जो हाफ करेंगे वो आ जाएगा 5 अगेन। तो 5 के लिए ये वाला केस है, ट्राइगनल बाई पिरामिडल, ट्राइगनल बाई पिरामिडल, ओके। सो ओबी सी बात है, 5 ही फ्लोरीन है, 5 ही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए, सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये एग्जैक्टली यही ज्योमेट्री बन जाएगी। वी विल गेट ये 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशंस पे, और जो 3 फ्लोरीन है वो आ जाएंगे इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो ये जो फ्लोरीन है ये इक्वाटोरियल पोजीशन वाले हैं, और ये जो फ्लोरीन है ये एक्सियल पोजीशंस वाले हैं, ठीक है। तो ये PF5 की ज्योमेट्री बन गई। नेक्स्ट केस लेट वी डिस्कस, एक मिक्स्ड सा मॉलिक्यूल लेते हैं XeOF2, XeOF2। तो Xe इज जीनोन, जीनोन नोबल गैस है। याद रखना जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनमें सिर्फ एक जीनोन है जो कंपाउंड बना सकता है, और इसके जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनते हैं और कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए N हम चेक कर लेते हैं। N क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड जीनोन, यहाँ पे सेंट्रल एटम जीनोन होगा, तो 1/2 इंटू जीनोन नोबल गैस है। कन्फिगरेशन अगर जनरल की बात करें तो NS2 Np6, तो 6 और 2, देयर आर 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन जीनोन, ओके। ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट एटम, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, और आपको कहा है मैंने डाइवेलेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन के नंबर को हमने काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ मोनोवेलेंट एटम चाहिए, और वो मोनोवेलेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो और कितने फ्लोरीन है, 2, तो +2 कर देंगे यहाँ पे। कोई कैटायन एनायन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है XeOF2 के बाहर, इसका भी आंसर 5 आएगा हमारे पास कैलकुलेट करके। अब 5 तो आ गया, यहाँ कितने एटम है जीनोन के अराउंड, टोटल 1 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, तो 3 ही बॉन्ड हुए। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो क्या होंगे, वो होंगे 2, क्योंकि टोटल 5 पूरे करने हैं। और आपको ये पॉइंट मैंने लास्ट केस में बताया था, बेंट रूल, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एक्सियल पोजीशंस ऑक्युपाई करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज एक्सियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन है और एक फ्लोरीन है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक्सियल पोजीशन पे कौन सा एटम आएगा XeOF2 में, वो होगा फ्लोरीन। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, Xe एक्सियल पोजीशंस पे फ्लोरीन मैंने ये लिख दिया, और ये ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते तो डबल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारे पास टी शेप इसकी बन गई। सो ये हमारे पास 9th एग्जाम्पल थी। वी विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। नाउ द केस इज XeF4। XeF4 ये भी ज़ीनोन का कंपाउंड है, बट इसमें सारे सेंट्रल सराउंडिंग एटम्स दे आर सेम। तो यहाँ पे n किसके बराबर आएगा? इट इज़ 1/2। ओके, और ज़ीनोन के केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नोबल गैस है, पीछे अभी बताया NS2Np6 है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है और ऐसे 4 एटम है। टोटल वी गॉट 12 का हाफ 6। तो 6 वाला केस ये है, जिसे परफेक्ट ज्योमेट्री हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे ज़ीनोन के साथ तो 4 ही फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं। वी हैव ओनली 4 फ्लोरीन एटम्स, और तो कुछ भी नहीं है ज़ीनोन के अराउंड। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे? 2, क्योंकि टोटल 6 पूरे करने हैं। तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, इन वाले पोजीशंस को खाली कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा XeF4। 1 2 3 4, ऊपर भी लोन पेयर और नीचे भी लोन पेयर। सो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। 11th एग्जाम्पल में मिलती जुलती इससे कंसीडर कर रहा हूँ। इट इज XeO2F2। XeO2F2 ये किस में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, मिलती जुलती तो नहीं रही, वो चेंज होगी। चलो, तो n किसके बराबर आएगा? n इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अगेन ज़ीनोन इज सेंट्रल एटम, 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 है, 10 हो गए, कोई कटायन आयन नहीं है, चार्ज क्या नॉट चार्ज, 8 + 2 10 / 2 5 आ गया। बट यहाँ तो टोटल 4 ही एटम है, 2 ऑक्सीजन के 2 फ्लोरीन के। अब बिट एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, हम ऑक्सीजन को यहाँ फॉर्मूले में काउंट नहीं कर रहे। इट डजंट मीन वो बॉन्ड नहीं बना रहा। अगर बॉन्ड ही नहीं बनाते तो यहाँ लिखते क्यों? हमें यहाँ काउंट नहीं करना है फॉर्मूले में, बट बॉन्ड तो बना रहा है ना, वहाँ काउंट करेंगे इसको, ठीक है। सो ज़ीनोन के साथ 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, 4 है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 होंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे? 1। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? 5 वाला केस आया ये, और एक लोन पेयर लगाना है तो कहाँ लगाते हैं लोन पेयर्स हम? प्रेफरेबली इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे 2 अलग अलग एटम्स हैं, ऑक्सीजन के हैं, फ्लोरीन के हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहाँ लगाना है हमने? फ्लोरीन हम लगाएंगे एक्सियल पोजीशंस पे, और ऑक्सीजन लगेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बट ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो हमने इसका डबल बॉन्ड कर दिया। एक पोजीशन रह जाएगी, वो होगी लोन पेयर की। सो दिस इज सी सॉ शेप, सॉरी दिस इज सी सॉ शेप। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। सो ये थी 11th एग्जाम्पल। सो नाउ द 12th एग्जाम्पल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस केस I3 नेगेटिव। अब यहाँ 3 आयोडीन के एटम है और एक नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट जनरली पूछते हैं सर सेंट्रल एटम कहाँ से है? भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर 3 एटम होंगे तो उनमें से एक तो सेंट्रल होगा और 2 उसके सराउंडिंग होंगे। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इट इज बेसिकली I2 नेगेटिव। उसमें से एक आयोडीन को क्या बना देना है हमने? सेंट्रल, और 2 जो आयोडीन होंगी वो हो जाएंगी सराउंडिंग। ओके, तो सेंट्रल एटम हैलोजन आ गया। हैलोजन का जनरल कन्फिग्रेशन है NS2Np5, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे n आएगा 1/2 इंटू, एक आयोडीन को सेंट्रल बना दिया, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 2 आयोडीन सराउंडिंग बची, जोड़ दी क्योंकि आयोडीन मोनोवैलेंट है। फिर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो भी प्लस कर दिया। तो ये टोटल कितना बना? 5। ओके, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं, देखो 3 आयोडीन तो है बट उसमें से एक सेंट्रल है, सराउंडिंग तो 2 ही बची ना। तो एक सेंटर वाला जो है, अगर ये एक सेंटर है और ये सराउंडिंग है, तो सेंटर वाला तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाएगा ना। अगर 2 ही सराउंडिंग एटम्स है तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे? वो 3 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितना है? 5 है। तो अब शेप कौन सी बनेगी? नाउ व्हाट कैन बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल? 5 वाला केस कौन सा है? 5 वाला केस आपके पास ये है, 5 वाला केस। और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 2। और आपको बताया पहले कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करनी है? एक्सियल वाली। बाकी बचेंगे एटम वो इक्वेटोरियल पे डाल देंगे, बट यहाँ पे बचेगा कोई नहीं। सो व्हाट वी विल गेट? I, यहाँ पे एक आयोडीन आ जाएगा, एक आयोडीन यहाँ आ जाएगा, और जो बची
इक्वाटोरियल पोजीशंस वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे होंगे हमारे पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक चार्ज नेगेटिव। सो दिस ज्योमेट्री इज लीनियर, ठीक है। सो ये लीनियर शेप बन जाएगी। सो दिस वाज 12th एग्जांपल। वी कैन डिस्कस फ्यू मोर। नाउ द एग्जांपल नंबर 13, ICl4 1 नेगेटिव, ICl4 1 नेगेटिव। सो आयोडीन इज सेंट्रल एटम, इसमें n किसके बराबर आएगा 1/2 इंटू आयोडीन सेंट्रल एटम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सराउंडिंग एटम क्योंकि क्लोरीन है सारे के सारे मोनोवैलेंट होते हैं क्लोरीन एटम्स, तो +4 और 1 नेगेटिव चार्ज है तो +1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एनायन है ये। तो 7 + 4 11 + 1 12/2 6 आ गया। और 6 वाला केस ये है, ये परफेक्ट ज्योमेट्री है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं, बट ये तभी है जब 6 बॉन्ड पेयर हो। यहाँ 4 ही क्लोरीन एटम है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे 2। वाई? बिकॉज टोटल 6 है, 4 क्या है बॉन्ड पेयर्स और 2 क्या है लोन पेयर्स। तो अब शेप कैसे बनेगी, वी विल हैव आयोडीन इन द सेंटर, 4 Cl इसके अराउंड एक स्क्वायर प्लेनर टाइप अरेंजमेंट बनाएंगे लाइक दिस, और इसके बाहर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। सो दिस ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर इन शेप, ICl4 नेगेटिव जो है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, लेट मी रेज इट, 14th, ओके। इस केस में अब लेट इट इज XeO3, XeO3 कैसे करेंगे। सो वी हैव N इज इक्वल टू 1/2 इंटू जिनॉन है, नोबल गैस है, NS2 NP6, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 8, तो 8 लिख दिए। उसके बाद है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है तो काउंट नहीं करेंगे, यही बचा, ना कैटायन है ना एनायन है, सो वी आर गेटिंग 4। अब 4 वाला केस है तो 4 वाला केस ये है, बट ऑक्सीजन तो 3 ही है, तो 3 बॉन्ड तो जिनोन बनाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स क्या लिखेंगे 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे 1, मीन्स 1 पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। सो ये जिनोन आ गया, 1 2 3, तो ये 3 ऑक्सीजन आ गए और एक पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेगा लोन पेयर। अब क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड क्या कर देने हमने डबल। सो ये बनी पिरामिडल शेप, इज पिरामिडल शेप। तो ये 2 एग्जाम्पल थी, दिस वाज फॉर XeO3, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 15th एंड द लास्ट वन इज IF7, IF7। अगेन सेंट्रल एटम आयोडीन, हैलोजन्स है, हैलोजन्स के वैलेंस शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, और सराउंडिंग एटम्स भी फ्लोरीन ही है, हैलोजन्स ही है, और मोनोवैलेंट है वो, ये भी 7 ही हैं, तो मैंने 7 लिख दिया यहाँ पे, ना कैटायन है ना एनायन है। अगेन 7 + 7 14/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे आर 7, ओके। और 7 वाला केस हम ये स्टडी करते हैं, और यहाँ पे 7 ही फ्लोरीन क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। तो इसकी शेप कैसे बनेगी, पेंटागन बनाएंगे, पहले फ्रेमवर्क बनाना, आयोडीन सेंटर में 1 2 3 4 5 फ्लोरीन आगे, ओके, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड पेंटागनल बाइपिरामिडल, pentagonal bipyramidal. So this was the case. We have discussed about 15 examples जहाँ से हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, कितने लोन पेयर्स हो सकते हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मॉलिक्यूलर शेप्स के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड isoatomic species have same structure, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, जहाँ वहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे। एंड हाउ इट इज,
पॉसिबल? मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ. यू हैव दिस वन, दिस इज अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, और 3 हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3, टोटल 8 हो गए. तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वैलेंस शेल वाले टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स वी हैव टोटल 4, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के. ठीक है, दिस ज्योमेट्री इज पिरामिडल, दिस ज्योमेट्री इज पिरामिडल. एक और केस डिस्कस कर लेते हैं हम साथ में ही, और वो है H3O पॉजिटिव. हमने पूरी एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं. इस केस में क्या शेप बनी थी वो भी आप देख सकते हो, वो भी पिरामिडल ही थी, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया था, या फिर बाहर चार्ज लगा देते हैं. इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया था. एक लोन पेयर आ गया और बाहर चार्ज पॉजिटिव लगा दिया था. यहाँ पे भी ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन के साथ कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 3 हाइड्रोजन के आगे, ये ऑक्सीजन के लिए, ये 3 हाइड्रोजन के लिए. अब क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. तो 6, 3, 9 -1 8 ही रह गया. टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें भी 8 ही आए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4, एक ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 4 ही हैं. और दोनों की ज्योमेट्री, ये भी अमोनिया वाला भी पिरामिडल था, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है इट इज आल्सो पिरामिडल. सो रिमेंबर दीज थिंग्स. आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोएटॉमिक स्पीशीज हैव सेम स्ट्रक्चर्स. सो आई होप आपको अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू.